नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल घर में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रवासी मजदूरों के बारे में जो लॉकडाउन में फंस गए हैं। उनके लिए मैं आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, जो सरकार के द्वारा मजदूरों को उनके गांव, उनके स्थान, वो जहाँ कहीं भी रहते हैं उनको वहाँ पे पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, लॉकडाउन में बिहार, यूपी व झारखंड के प्रवासी मजदूर, छात्र और श्रमिकों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की योजना है, जिसमें ये सभी लोगों को एक फॉर्म भरना होता है, जिसके जरिए सरकार को इनके बारे में पता चलता है और इनको उनके स्थान पे पहुंचाया जाता है। ये जानते हैं इसके पूरे विस्तार से जानते हैं इसको। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र व पर्यटक फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत प्रवासी मजदूरों की है, जिनके पास रहने व खाने का कोई ठिकाना नहीं है। तो कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। तो दोस्तों, इस तरह आप अगर यूपी, बिहार, झारखंड और किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप राज्य में प्रवासी मजदूर व ट्रेन के माध्यम से अपने घरों को जा सकेंगे। मगर इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ तेलंगाना से झारखंड के लिए खुली पहली ट्रेन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार की हामी भरने के बाद लॉकडाउन के लिए पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए एक ट्रेन है, जिसमें 1200 प्रवासी मजदूर सवार थे जो हटिया गए। इतना ही नहीं, शुक्रवार को अलग अलग रूट पर 6 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसलिए अब अन्य राज्यों के मजदूर को भी उम्मीदें जग गई हैं, जिनको ट्रेन से उनकी घर वापसी कराई जाएगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रवासी मजदूरों के घर वापसी में दोनों राज्यों की सहमति बेहद जरूरी है, यानी कि जिस राज्य में प्रवास कर रहा है और जहां उसका घर है, लिस्ट में नाम होगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। इस ट्रेन में वैसे ही यात्री सफर कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि प्रवासियों प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वालों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप मजदूर, स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति होते हैं तो उनको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके सबमिट करना होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन नोडल ऑफिसरों के पास चला जाएगा और रेलवे को वे कॉपी सौंप देंगे। जिनकी लिस्ट में नाम होगा उन्हीं को ही यात्रा करने की परमिशन होगी। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि जांच के बाद ही घर की वापसी होगी। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और प्रवासी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका इंतजाम स्टेशन पे ही होगा। आप यात्रा कोरोना की स्क्रीनिंग में सही पाया जाएगा तो उसे ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। अगर जांच के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस यात्री को हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा और घर वापसी फिर क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद उसे घर भेजा जाएगा। दोस्तों, एक मेन बात और सामने आ रही है कि यात्री को भोजन या टिकट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, यह यात्रा बिल्कुल मुफ्त है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद आपकी जांच पड़ताल की जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट आपकी क्लियर होती है, आपको कोई अलग से कोई अपनी तरफ से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेशल ट्रेन में जो प्रवासी यात्री हैं वे बिल्कुल टिकट ना खरीदें। दरअसल टिकट काउंटर भी बंद रहेंगे और यहाँ पूरी सुविधा फ्री है। कोविड-19 महामारी में और देशव्यापी लॉकडाउन जहाँ तहाँ मजदूर फंसे हैं, उनको गृह राज्यों तक पहुँचाने के लिए रेलवे राज्य सरकार से पैसा वसूल लेगा। जिस ट्रेन में प्रवासी मजदूर को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल नाम दिया गया है। इस सफर करने में किराए में स्लीपर क्लास की टिकट 30 रुपए का, सुपर फास्ट शुल्क 20 रुपए, भोजन पानी में शामिल होंगे।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपने पास से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। उनके खर्च का वाहन राज्य सरकार करेगी। महीने भर तक सेवा निलंबित रहने के बाद रेलवे ने पहली यात्री ट्रेन मजदूर के लिए शुक्रवार को हैदराबाद से झारखंड के लिए सुबह 4 बजे रवाना की, जिसमें कुल 1200 लोग सवार थे। यानी कि प्रवासियों की खाना पानी का स्टेशन पे ही होगा और इसका उत्तरदायी राज्य सरकार की होगी। दोस्तों एक मेन पॉइंट और सामने आ रहा है कि ट्रेन में सोशल डिस्टेंस और मास्क बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप भी प्रवासी मजदूर हैं या कोई विद्यार्थी भी हैं, आप घर वापसी की उम्मीद में हैं, तो आपको मास्क हमेशा अपने साथ रखना होगा। यानी बिना मुंह पे मास्क लगाए आप यात्रा कतई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। यही वजह है कि रेलवे सीटों के अनुसार ही लोगों को ट्रेन में लेके जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना बेहद अनिवार्य है। दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अपना मास्क लेके जाइएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना बेहद जरूरी है। दोस्तों एक बात और सामने आ रही है कि 5 ट्रेन के कार्यक्रम है, जिसमें रेलवे ने अन्य 5 ट्रेन के कार्यक्रम भी तय किए हैं, जिसमें ट्रेन नासिक से लखनऊ, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटन और कोटा से हसिया तक का सफर तय करेगी। हर ट्रेन में 1000 से 1200 लोग सवार होंगे। गौरतलब है कि झारखंड बिहार विशेष ट्रेन चलाने का आह्वान किया गया है। रेलवे यात्री 17 मई तक निलंबित। तो दोस्तों आप जैसा समझ रहे हैं कि रेलवे ने यात्री रेलवे की जो सुविधाएं हैं वो 17 मई तक कैंसिल कर रखी हैं। यानी कोई भी ट्रेन का आवागमन नहीं होगा। जो स्पेशल ट्रेन अभी प्रेजेंट में चल रही कोरोना के लिए सिर्फ वही चलेंगी। टिकट आप नहीं खरीद सकेंगे, कोई भी टिकट कहीं भी नहीं बिक रहा है। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई टिकट नहीं मिल रहा है। घर वापसी के बाद भी आपको क्वारंटाइन के नियम का पालन करना पड़ेगा और 14 दिन तक आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दोस्तों बस इतनी ही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ इस बारे में कि जो ट्रेन चलाई जा रही है ये स्पेशल उन्हीं के लिए है। आइए जानते हैं इसका फॉर्म कैसे भरते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पे जाना होगा, जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। उसके लिए हर स्टेट ने अपनी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, जिसपे आप प्रवासी यात्रा पंजीकरण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देहरादून की राज्य सरकार ने प्रवासी यात्रा पंजीकरण कोविड-19 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन दिया हुआ है। और जो प्रवासी उत्तराखंड से अपने राज्य जाना चाहते हैं उनके लिए अलग फॉर्म बनाया है। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले आपको स्मार्ट सिटी देहरादून.uk.gov.in पे जाना होगा। इस पे जाने के बाद आपको प्रवासी यात्रा पंजीकरण का ऑप्शन दिखेगा और दूसरा ऑप्शन है प्रवासी पंजीकरण, जो उत्तराखंड से अपने राज्य जाना चाहते हैं। तो आपको प्रवासी यात्रा पंजीकरण पे क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल के आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेशन एंड अदर फॉर ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड। तो इसके बारे में जानते हैं ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। पहला ऑप्शन दिखता है कि रजिस्ट्रेशन चयन करें, सेल्फ और लोकल। तो दोस्तों इसमें आपको सेल्फ करना होगा क्योंकि आप खुद से ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको घोषणा डिक्लेरेशन में जाना होगा। डिक्लेरेशन में आपको भरना होगा आई हैव सिम्पटम ऑफ कोरोना, आई डोंट हैव एनी सिम्पटम ऑफ कोरोना। तो आपको जो सुटेबल इसमें बैठता है वो लगा दीजिएगा, ठीक है। आई डोंट हैव एनी सिम्पटम ऑफ कोरोना, आपको यही चेक लगाना होगा स्पेशली क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आता है कि कैटेगरी का चयन करें, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जैसे स्टूडेंट, टूरिस्ट, माइग्रेंट वर्कर, अदर प्रोफेशनल एंड अदर। तो इसमें आप जो भी इसमें सुटेबल आपको बैठता है आप स्टूडेंट चेक लगा लीजिए, अपना नाम भर लीजिए, कुछ भी जो नाम है आपका, अपनी एज भरेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर जो आपका है, मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है आपको। आपका आधार नंबर मांगा गया है और आधार कार्ड बेहद जरूरी है, इसमें एस्टेक लगा हुआ है, वो चीज़ आपको भरना जरूरी है। दोस्तों
और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या कोई अदर पहचान पत्र है, आप उसको भी भर सकते हैं। और इसमें डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा कि आई हियर बाई कॉन्स्टेंट टू यूज आधार कार्ड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। इस पर आपको चेक लगाना होगा। फिर उसके बाद 8वां ऑप्शन आता है स्टेटस इन आरोग्य सेतु ऐप, ग्रीन और अदर कलर। तो आपको ग्रीन पे चेक करना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको आरोग्य सेतु ऐप पे ग्रीन कलर सेट करना। उसके बाद आपसे प्रेजेंट लोकल आउटसाइड उत्तराखंड, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में कहाँ रह रहे हैं, आपको उसका डिटेल भरना होगा। उसके बाद अपने फैमिली वगैरह का डिटेल इसमें भरना होता है। ये देखना आप स्टेट वर्तमान में किस राज्य में हैं, तो आप अपना कुछ भी इसमें भर सकते हैं जिस राज्य में हैं आप। जैसे मैं उत्तर प्रदेश लगा देता हूँ। उसके बाद मैं किस जिले में फंसा हूँ, कुछ भी ऐसा आप जहाँ फंसे हैं उसको ही आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद प्रेजेंट सिटी, आप कौन सी सिटी में, अयोध्या में, आप कुछ भी लिख सकते हैं जहाँ आप रहते हैं। 12वां ऑप्शन है परिवार के सदस्य की संख्या जो आपके साथ उत्तराखंड आना चाहते हैं। तो आपके साथ कितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ भरनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 5 भर देता हूँ। फिर यात्रा का तरीका आपसे 13वें नंबर में पूछा जाता है कि आप किस चीज़ से यात्रा कर रहे हैं, ऑन व्हीकल, बाई बस, अदर। तो दोस्तों इसमें जैसे कि आप कोई यात्रा कर रहे हैं, जो चीज़ आपके पास है उसकी सही डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो आप अदर पे चेक लगा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों इसमें पूछा जाता है फैमिली मेंबर डिटेल्स, एड्रेस इन उत्तराखंड। आपका जो मेन घर है उत्तराखंड में उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। जहाँ पे आपका घर है आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, अदर स्टेट से उत्तराखंड स्टेट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डिटेल पूछी जा रही है। तो आप जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अमरोहा लगा देता हूँ और अमरोहा में भी कोई तहसील लगा देता हूँ। उसके बाद जो भी गांव है आप उसका नाम यहाँ भरेंगे, अपना एड्रेस कुछ भी है वो डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन इन उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उत्तराखंड में जो आपका घर है, वहाँ का जो मालिक है घर का, उसका एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर डालना बेहद जरूरी, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की कांटेक्ट कर सकेंगे। वहाँ के जो हेल्पर हैं, कोरोना हेल्पर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ भी आप उनका नाम डालेंगे, अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालेंगे जो वहाँ रहते हैं उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसमें आप देख सकते हैं आपसे कुछ डिक्लेरेशन पूछा गया। आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मी एक्यूरेट एंड द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। इस पे आप चेक लगाएंगे। आई एम अवेयर व्हेन आई ट्रेवल बाय उत्तराखंड आई में अंडरगो अ मैंडेटरी क्वारंटाइन। इस पे भी आपको चेक लगाना होगा। इफ इंफॉर्मेशन इज फाउंड फॉल्स एक्शन मे बी टेकन एपिडेमिक एंड एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से, इस पे भी आप चेक लगाएंगे। द एप्लीकेशन इज नॉट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन इन सिटी। इस पर भी आपको चेक लगा के सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उस फॉर्म को अपने पास हमेशा रखना है और जब भी आप यात्रा करेंगे सारे डॉक्यूमेंट लेके चलेंगे। अपना आधार कार्ड से लेके जो जो आईडी आपने लगाई है वो सब भी आपको लेके चलना होगा। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अलावा भी अदर स्टेट हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर मिग्रेंट करके एक अपना पोर्टल बनाया हुआ है। हर स्टेट का अपना अपना पोर्टल बना हुआ है। उसी तरह से राजस्थान का पोर्टल मुझे मिला है, तो मैं राजस्थान का पोर्टल अब आपको दिखाऊंगा कैसे क्या इसमें कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट। इसके बाद आपको ये फॉर्म खुल के आता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपको फॉर्म भरना होता है। पूछा जा रहा है कि आप, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, आवाज और दूसरा ऑप्शन है जवाब। यानी कि अगर आप राजस्थान में आना चाहते हैं तो उसको आवाज पे आपको चेक लगाना होगा। अगर राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं तो जवाब पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप जैसे राजस्थान में से जाना चाहते हैं, ठीक है ना, बाहर की ओर जाना चाहते हो, तो आप बाहर पे चेक लगा दो, ठीक है ना।
फिर उसमें सोर्स ऑफ एड्रेस रूरल और अर्बन, यानी कि आप सिटी के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, आप उस पर लगा दीजिए। फिर यहाँ राजस्थान स्टेट में आप किस जगह पे रहते हैं, जैसे अजमेर प्रभाग में लगा दिया। दोस्तों ये फॉर्म में हर एक डिटेल आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, आप इससे पहले कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सब चीज़ें इस फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। अजमेर में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसमें आपको तहसील में जाना होगा। दोस्तों यह फॉर एग्जाम्पल पर्पस में ये फॉर्म आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि इसको कैसे भरा जाए, डरते हैं उस चीज़ को करने में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है, आप कौन से ब्लॉक में रह रहे हैं, और उस जगह का आपको एड्रेस भरना होता है। जैसे आप कोई भी एड्रेस दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी अपना एग्जाम्पल के लिए। और आपको कहाँ जाना है, दरअसल आप राजस्थान में हैं और राजस्थान से आपको बाहर जाना है, क्योंकि आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं राजस्थान से यूपी की ओर जाना चाहता हूँ या कहीं भी जाना चाहता हूँ, तो आप अपना वहाँ का स्टेट और अपना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ आगरा का एड्रेस आपको डालना होगा, कुछ भी जो भी है। फिर यहाँ पे आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि आपका नाम क्या है, जो ट्रैवल करना चाहता है राजस्थान से अदर स्टेट में। तो यहाँ पे अपना नाम देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपके साथ कोई और भी यात्रा करना चाहता है, बच्चा है या कोई भी फैमिली मेम्बर्स है, तो यहाँ पे ऐड माइग्रेंट का ऑप्शन आता है, आप दूसरे पर्सन को भी यहाँ पे ऐड करा सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने रिमूव कर दिया, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा था। सेम प्रोसीजर आपको करना है। अगर 10 मेंबर हैं तो आपको यहाँ पे ऐड पे 10 बार क्लिक करना होगा, 10 माइग्रेंट खुल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ऐड करना होगा 10 अंकों का। उसके बाद ऑन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। यहाँ पे आप यस या नो जो भी है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा होगी इस संबंध में, तो हो सकता है वो आपको व्हीकल्स भेजे रिसीव करने के लिए। आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। आपको भी सेम इसमें यहाँ पे वो डिटेल प्राप्त होगी रजिस्ट्रेशन की, और उसका भी आप प्रिंट आउट या स्कैन कॉपी, स्क्रीनशॉट, कुछ भी अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रखे रहिएगा। दूसरा, अब मैं आपको फॉर्म भर कर दिखाता हूँ। ये है यूपी लेवल का, मतलब कि उत्तर प्रदेश का। अभी इसका हाइपरलिंक जनरेट नहीं हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश का नहीं बता सकता हूँ अभी। लेकिन मुझे आशा है कि जिस हिसाब से उत्तराखंड और राजस्थान का फॉर्म मैंने आपको भर के बताया है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की वेबसाइट uplebar.gov.in पे भी उपलब्ध होगा। आप विजिट करते रहिए प्रॉपर वेबसाइट पे हमारे। और दोस्तों मैं चौथा बताने जा रहा हूँ उड़ीसा के लिए। उड़ीसा में भी यह पोर्टल वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आप फिल कर सकते हैं फॉर्म इसमें भी, और सेम चीज़ है इसमें भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है फिल अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नो योर नोडल ऑफिसर, डी रजिस्टर मॉडिफाई, नो योर स्टेटस एंड रजिस्ट्रेशन ट्रैवल व्हीकल। तो इसमें आपको फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना होता है, और सेम ये भी वैसे ही काम करता है जैसे अदर स्टेट पोर्टल के वेबसाइट काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में आप लगा सकते हैं इसको, यहाँ से इंग्लिश में लगा लीजिएगा। टर्म कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ ही सकते हैं, हिंदी मैंने आपको बता दिया है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है, इसी चीज़ को। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड कर देना है, आगे बढ़ जाना है। इस हिसाब से फिर यहाँ पे आपसे ये फॉर्म खोल के आ जाता है, जिसमें आपसे सेम डिटेल पूछी जा रही है जो आपने उत्तराखंड, राजस्थान वगैरह फॉर्म भरने में आपने देखा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सेल्फ, लोकल एंड GPNO/WNO, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप खुद भर रहे हैं, खुद के लिए भर रहे हैं।
आप अपने मोबाइल पर डेस्कटॉप मोड ऑन करके इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई भी साइबर कैफ़े नहीं खुला है, जिस वजह से आपको ये काम स्वयं से ही करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, ये सब आपको भरना होगा। आप कहाँ यात्रा करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा, कहाँ रहते हैं उसके बारे में आपको डिटेल भरनी होगी। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप जो भी जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वो इस फॉर्म को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या समझ पाए होंगे कि ये फॉर्म कैसे भरना है। यदि आपको कोई भी समस्या आती है इस फॉर्म को भरने में, आप हमारे यूट्यूब में तुरंत कमेंट करिए, मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहूँगा आपके जवाब को देने के लिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रैवल के टाइम पे एक मास्क तो ज़रूर रखना होगा, क्वारंटाइन का और सोशल डिस्टेंस का 100% पालन करेंगे। इसी आधार पर ही आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, आप अपने घर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए टेक्निकल घर को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।